हेलो। हेलो। यस सर। ओके, ठीक है। तो इन लास्ट क्लास क्या हम लोग पढ़ रहे थे? सर रॉक्स के बारे में पढ़ रहे थे सर। रॉक्स के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, रॉक्स के बारे में पढ़ रहे थे ना। शेयरिंग पीपीटी। विजुअल टू ऑल। I think this is visible to all. Okay. So in last class I have discussed about stone. ठीक है. Then usage of stone, characteristic of good building stones. Okay. Then classification of stone. Now today we will discuss classification of stone for the use as building material are obtained from rocks. कैसे प्राप्त होता है? हमारा ऑब्टेन होता है स्टोन रॉक। मीन्स स्टोन क्या है? रॉक ही है। ठीक है। रॉक फॉर्म पोर्शन ऑफ अर्थ क्रिस्ट। जो अर्थ क्रिस्ट होता है क्या होता है? उसका फॉर्म करता है कौन? रॉक। रॉक फ्रॉम विच स्टोन कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी। कौन कौन सा कैटेगरी है? जियोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल। जियोलॉजिकल में हम लोग ये देखेंगे कि उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, वेदरिंग कैसे हो रहा है। फिजिकल में हम लोग उसका देखेंगे कि कितना हार्ड है, अपीयरेंस कैसा है उसका, ठीक है, कितना टफ है, कितना ड्यूरेबल है। देन केमिकल में देखेंगे हम लोग कि वो कैसे दूसरे कंपोनेंट से मिल रहा है, कैसे वो टूट रहा है, ठीक है, केमिकली कैसे वो जॉइंट हो रहा है, ये देखेंगे इसमें। ओके। तो क्लासिफिकेशन में क्या क्या है? जियोलॉजिकल में हम लोग क्या है, थ्री टाइप्स का रॉक होता है, ऑलरेडी जानते हैं। इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस में प्लूटोनिक, हाइपोवेसल, वोल्केनिक से ये मिलता है, ऑब्टेन होता है। उसके बाद फिर सेडिमेंट्री जो होता है वो क्या होता है? रेसिडुअल होता है। मींस जो भी अगर मेरा रॉक टूटता जा रहा है और वो वहां से हट के, मींस वहां से ट्रांसपोर्ट होके दूसरे प्लेस पे डिपॉजिट हो रहा है। सो जो डिपोजिशन है उसका वो क्या कहलाएगा? वहां पे सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म कर रहा है। मींस लेयर बाय लेयर फॉर्म जो कर रहा है वही हो गया सेडिमेंट्री रॉक। ओके। एंड मेटामॉर्फिक रॉक ये सेकेंड पार्ट है किसका? रॉक का। मीन्स सेकंड टाइप है जो थोड़ा हार्ड होता है। किससे? इग्नियस से कम हार्ड होता है। इग्नियस रॉक जो होता है उससे कम हार्ड होता है। देन फिजिकल में आए स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड एंड फोरिएटेड। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम चेक करते हैं, रफ करके, कट करके, ड्रेस्ड करके, ये चेक करते हैं। ठीक है। फिर केमिकल में सिलियस, सिलिसियस आ गया, आर्गिलेशियस आ गया, कैल्से क्लेरियस आ गया। ये इससे हम लोग क्या करते हैं? इसका टेस्टिंग करते हैं। ओके। हेलो। हेलो। तुम लोग यहाँ पे हो 7%। यहाँ पे कोई बोल यस सर, नहीं? है सर। आवाज आ रहा है सभी को? यस यस सर। सर, आ रहा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल ओपन योर वीडियो। ओपन योर वीडियो। सर अलाउ कीजिए वो वीडियो ऑन Okay. कर। Now you are allowed. आयुष आनंद, मुजाहिद आलम, विशाल कुमार, अंजलि चौधरी, नीतू कुमारी, अनिकेत कुमार राज।
वेयर इज अनिकेत कुमार राज? वेयर इज अनिकेत कुमार राज? बजरंग मनी, ओपन योर वीडियो। मुजाहिद आलम, नींद आ रहा है क्या अभी? ओके, टर्न ऑफ योर वीडियो। ओके, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें क्या है? प्राइमरी, अनस्टेडिफाइड और एरप्टिव रॉक्स। मीन्स इसमें हम लोग क्या देखते हैं, कैसे फॉर्मेशन हो रहा है रॉक का, है ना, और वो कैसे ऑब्टेन हो रहा है। थ्री टाइप्स का रॉक होता है, पहले ही जानते हो। कौन कौन सा? इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। ओके, हम लोगों ने पढ़ा था कि रॉक्स कैसे ऑब्टेन होता है, कैसे बताया था? सर वेदरिंग के वजह से सर। वोल्केनिक इरप्शन से सर मैग्मा है? बनता है, मैग्मा ठंडा होता है, रॉक बनता है। स्टार्टिंग से बताओ। सर हिल्स पे सर वेदरिंग होता है, मतलब और फिर वो हिल्स टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता है, उसके बाद फिर रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। नहीं नहीं, वेदरिंग नहीं होता है। अभी किसी ने और बताया था, क्या बताया था किसने? सर मैग्मा से बनता है सर, जब नीचे से वोल्केनिक इरप्शन होता है तो मैग्मा बाहर आता है, तो वो ठंडा होता है, तो वो रॉक का फॉर्म ले लेता है। हाँ, जब वोल्केनिक एरप्शन होता है, मीन्स जो ज्वालामुखी फटता है, देन मोल्टेन मैग्मा जो होता है वो अर्थ पे आता है और वो सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, सॉलिडिफाई होके क्या होता है, हमारा रॉक फॉर्म करता है। रॉक क्या है? एक टाइप का हमारा मिनरल्स ही है। ठीक है, तो रॉक भी मिनरल्स है, डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स उसमें ऑब्टेन होते हैं जब वोल्केनिक एरप्शन होता है। ठीक है, वोल्केनिक एरप्शन में हमको बहुत सारा मिनरल्स मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। जो हमारा वाटर है वो भी एक टाइप का मिनरल्स ही है। ठीक है, तो बहुत कुछ उसमें ऑब्टेन होता है। वाटर्स में देखे हो ना, कभी कभी एडेड मिनरल होता है, मिनरल साइड होता है ना, बॉटल में पड़े होगे। यस सर। यस सर। मिनरल्स ही हम लोग के लिए फायदा करता है। और जो अभी प्रेजेंट टाइम में प्योरीफाई आ रहे हैं जितने भी, उसमें मिनरल्स को भी हटा देता है बहुत ज्यादा। मीन्स वो सेफ नहीं है पीने के लिए। बट क्या करता है, प्रेजेंट टाइम में सभी लोग यूज करता है प्योरीफायर को, बट उसको यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेचुरली वाटर पीना चाहिए, बट सभी लोग यूज करता है आजकल, जहाँ पे पानी खराब हल्का सा रहता है। देखो इसमें पहले दिख रहा है इग्नियस रॉक। डायरेक्ट जो इग्नियस रॉक होता है वो कैसे ऑब्टेन होता है? इग्नियस रॉक डायरेक्ट मोल्टन मैग्मा से ऑब्टेन होता है। जो वोल्केनिक एरप्शन होता है, मोल्टन मैग्मा ऊपर आता है, वो रॉक का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, देन हमारा क्या ऑब्टेन होता है? मेटामॉर्फिक रॉक होता है। जो मोल्टन रॉक है वो वहीं पर बाहर ना निकल के वो वहीं पर क्या कहते हैं, दब जाता है, दबा हुआ रहता है। ठीक है, वो बाहर नहीं निकलता है, अभी वहीं पर मीन्स अर्थ के थोड़ा सा नीचे ही है। ये लेयर बाय लेयर ये भी होता है, तो ये क्या कहलाता है? मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, एंड सेडिमेंट्री रॉक जो होता है वो क्या करता है? वोल्केन इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, जब वो कभी उसका इरोजन होता है, मीन्स वो अगर उखड़ता है, उखड़ के दूसरी प्लेस पे जाके डिपॉजिट होता है, जाके लेयर बाय लेयर, तो डिपॉजिट हो रहा है। देख लो, जब एयर ब्लो होता है तो उसके साथ में जाके ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट होके उसकी दूसरी प्लेस पे जाके वो क्या करता है? डिपॉजिट हो जाता है। ईयर बाय ईयर अगर वो डिपॉजिट होता रहता है तो लेयर बाय लेयर बनता रहेगा और वो अंडर प्रेशर रहता है।
हो सकता है सी के नीचे है, या फिर हो सकता है कि ये अर्थ सरफेस के नीचे डिपॉजिट हो गया, ठीक है, या फिर हो सकता है कोई कंपोजिशन उसमें पड़ा हुआ है उसके नीचे डिपॉजिट हो गया। तो ये लेयर बाय लेयर बन गया। ये भी एक क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, एक रॉक का फॉर्म ले लेता है, उस रॉक को क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें, एनीवन? तो सर अगर देखेंगे हिसाब से तो सेडिमेंट्री रॉक्स में ज्यादा मिनरल्स पाया जाएगा सर। हमको रॉक में मिनरल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमको रॉक में मिनरल से कोई मतलब नहीं है। ये मिनरल, सारा चीज मिनरल्स ही है ये, चाहे एग्नियस रॉक हो, मेटामॉर्फिक हो, चाहे सेडिमेंट्री रॉक हो, ये सब मिनरल्स ही है। ओके, यस सर। ये सारा मिनरल्स ही है। अच्छा, यहाँ पे बहुत लोग हो, कोई पूछते नहीं हो, एक दो लोग पूछते हो, उसके बाद अभी हम पूछेंगे तब सबको जवाब देना होगा। ठीक है, अभी मैं पूछता हूँ। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इग्नियस रॉक। ओके, इग्नियस रॉक क्या होता है, डायरेक्ट हमारा वॉल्केनिक एरप्शन से ऑब्टेन होता है। जो मॉल्टेन या पिघला हुआ मैग्मा होता है, लावा होता है, वो हमारा अर्थ सरफेस पे आके मीन्स कोल्ड हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, इग्नियस रॉक, और ये बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, हमने एक बताया था कि हार्डनेस का एक रेंज होता है। कितने रेंज होते हैं उसके, क्लासिफिकेशन कितना होता है उसका? मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं पूछना, ठीक है। फर्स्ट, नीतू कुमारी, कितने टाइप्स का हार्डनेस होता है, कितना कैटेगरी है, सबसे हार्ड कौन सा मिनरल्स होता है? डायमंड। डायमंड। कितने रेंज होता है उस हार्डनेस का? पता नहीं। क्लासिफिकेशन बताए थे, कितना होता है? हम्म, भूल गई, इसका तो तुम पढ़ी नहीं हो। ठीक है, अंजलि कुमारी, अंजलि चौधरी, यस सर। बताओ कितना होता है, क्लासिफिकेशन क्या था उसका, कितने पॉइंट थे हार्डनेस के, एंड सबसे हार्ड क्या होता है? बोलो, तुम लोग क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? ये स्लाइड दिख रहा है? हेलो, यस सर। तुम लोग को कौन सा स्लाइड दिख रहा है अभी? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स 10 टाइप्स होता है सर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स ना, 10 टाइप्स का होता है, दिख रहा है ये? यस सर, यस सर। सबसे सॉफ्ट होता है टैल्कम सर। हाँ, तो ये तुम लोग को याद नहीं है, 10 टाइप्स का होता है, ही नहीं सर। कि तुम अब लोग धीरे पढ़ो, इसलिए पहले ही मैंने बोला था कि उसको पढ़ो, बट कोई पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, इसको पढ़ो, देखो क्या है सब। पहले टास्क होता है जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेस, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम एंड डायमंड। लास्ट में हार्ड सबसे होता है डायमंड। ठीक है, तो ये सब पढ़ो तुम लोग। सर हम लोग हाँ शेयर बोलो। नहीं किए सर। आप बोले ओ तो अच्छा, शेयर तुम लोग को करेंगे। शेयर नहीं किए, तब भी तो क्लास में बताया गया था, नोट कर लेना चाहिए था ना।
ये सर किए सर, याद है उतना, थोड़ा थोड़ा याद है। चलो थोड़ा थोड़ा याद है तो हम और पूछेंगे बीच बीच में, ठीक है। ओके, इग्नियस रॉक स्टार्ट करते हैं। देख रहे हो इग्नियस रॉक, देख रहे हो, दिख रहा है? ये इग्नियस रॉक है, ठीक है। ये डायरेक्ट तुम्हारा मॉल्टेन मैग्मा से ऑब्टेन होता है। देख लो जहां पे ये निकला, जहां से वहीं पर ये डिपॉजिट हो गया, और ये बहुत हार्ड होता है। ये बहुत हार्ड है। जैसे हमारा इसका एक एग्जांपल ले लो कि ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के बात हम लोग कर रहे थे ना पिछला क्लास में। तो ये ग्रेनाइट, यस सर। okay, this is granite. This is very hard and used only for specific purpose. जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। होता है सर। और किसी हार्ड, जहाँ पे हमको हार्ड स्टेटा चाहिए, स्टेटा मीन्स बॉटम चाहिए, वहां पे लगाते हैं। क्यों लगा, इसको क्यों कम से कम यूज करते हैं? क्यों कम यूज करते हैं इसका? सर बहुत कॉस्टली होता है सर। बहुत कॉस्टली होता है और ये ज्यादा अवेलेबल नहीं बहुत कम। है, यस। ठीक है। ये ज्यादा अवेलेबल नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको कम से कम यूज करते हैं। और ये सपोज मान लो कि डायमंड होता है जो, ठीक है, तो डायमंड हम लोग ज्यादा तो यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत कम अवेलेबल होता है। उसी टाइप से ये इग्नियस रॉक भी होता है, इसको कम यूज करते हैं। अगर डायमंड अगर मिलने लगे सभी जगह पे, तो हम लोग क्या उसका यूज नहीं करेंगे? यूज करेंगे ना। हेलो। यस सर। यस यहाँ पे कौन है? अंजलि चौधरी एंड नीतू कुमारी। डायमंड अगर मिलने लगेगा कितना, 50,000 में 50 ग्राम मिलने लगेगा, तो क्या खरीदोगी कि नहीं खरीदोगी अंजलि? अंजलि चौधरी, ये सब क्लास में है, कहाँ है? मुजाहिद आलम, यस सर। ये बताओ जो है वो ग्राम में बिक, वेट से बिकता है, कैसे बिकता है? वेट से बिकता है सर। कौन बोला है? सर ग्राम से बिकता है सर। डायमंड? हमेशा हाँ, ग्राम से ही ना, ग्राम वेट में ना आया सर। वेट में बिकता है डायमंड। ग्राम में। अरे ग्राम ही तो वेट हो गया। किसको आंसर मालूम है डायमंड के बारे में? नीतू कुमारी, यस सर। पता है डायमंड कैसे बिकता है? ग्राम में बिक, वेट में बिकता है कि कैसे बिकता है? वेट में। ओ अच्छा, ठीक है। अंजलि चौधरी कहाँ है? आयुष आनंद, बजरंग मनी। यस सर। हाँ, आयुष आनंद कैसे बिकता है? वेट में। सर हम तो लिए नहीं सर, हमको नहीं पता है। अच्छा, ओके, वेरी गुड। बजरंग मनी, सर कभी लिए नहीं, पता नहीं है सर। अच्छा, ये क्वेश्चन, ये आंसर सही है, कभी लिए नहीं तो पता नहीं, बट पता करो। सभी लोग, यस मुजाहिद सर। आलम, आयुष आनंद, ये देखो जो है, ये वेट में नहीं बिकता है, ठीक है। कैरेट में बिकता है सर। है, हाँ, ये कैरेट में बिकता है। कैरेट में। ये कैरेट में बिकता है, और इसका पॉइंट होता है, किस पॉइंट का है ये किस पॉइंट यस का सर। है? पॉइंट में बिकता है, वेट में कभी नहीं बिकता है, ठीक है। तो igneous rock क्या है? Inner layer of earth are at high temperature that contains masses of silicates. ध्यान से पढ़ना, क्या इसमें लिखा हुआ है?
inner layer of earth are at high temperature that contains masses of silicates. इसमें क्या होता है? सिलिकेट्स होता है, ठीक है। इग्नियस रॉक जो होता है इसमें सिलिकेट्स होता है। ये सिलिकेट क्या है? मिनरल्स है, ठीक है। तो इसमें सिलिकेट्स होता है, इसलिए ये हार्ड ज्यादा होता है। दिस molten mass known as magma is forced up. जब मैग्मा क्या होता है? मॉल्टन मैग्मा क्या होता है? हमारा फोर्स मींस बाय फोर्स ऊपर में आता है अर्थ सरफेस पे, तो वो क्या होता है? सॉलिडिफाई हो जाता है बाय कूलिंग। ठंडा होने के बाद क्या हो जाता है? सॉलिडिफाई हो जाता है। मैग्मा solidifies into rocks when it reaches the subsurface or surface of earth and forms basalt and traps. basalt क्या होता है? बड़े बड़े टुकड़े में डिवाइड हो जाता है, या फिर पहाड़ में डिवाइड, पहाड़ के फॉर्म में फॉर्मेशन उसका हो जाता है, ठीक है। ये होता है मैग्मा हमारा जब सरफेस पे आ जाता है, या फिर सरफेस से थोड़ा नीचे ही रहता है। क्योंकि जब भी कुछ भी हम मिट्टी के नीचे से ऊपर में करते हैं, दबाते हैं, तो क्या होता है? हल्का हल्का से एक यू शेप में बनता जाता है, तो वो हीविंग कहलाता है, ठीक है। तो ये हीविंग के फॉर्म में भी आ जाता है, या फिर सरफेस के बाहर भी आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है? इग्नियस रॉक ये फॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इग्नियस रॉक दे आर क्लासिफाइड कितने प्रकार के बेस है? द अमाउंट ऑफ सिलिका प्रेजेंट इन देम। इसमें सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट रहता है? सिलिका मीन सिलिकेट्स रहता है, ठीक है। रेट ऑफ कूलिंग एंड डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस एट विच क्रिस्टलाइजेशन टेक्स प्लेस। रेट ऑफ कूलिंग एंड डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस एट विच क्रिस्टलाइजेशन टेक्स प्लेस। इसका कूलिंग और जो डेप्थ होता है वहां तक कि पूरा जो सॉलिडिफाई हो जाएगा, मे भी अर्थ के ऊपर भी हो सकता है, जैसा फर्स्ट या थर्ड पॉइंट है, या फिर अर्थ के नीचे भी। और ये किस फॉर्म में होता है? मैंने बोला था सबसे अच्छा रॉक कौन होगा? जो बड़े बड़े टुकड़ों में टूटे या छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे, कौन अच्छा होगा? सर जो बड़े बड़े टुकड़ों में टूटे। जो बड़े टुकड़ों में टूटे मीन्स उसका क्रिस्टलाइजेशन बड़ा हो, ठीक है। उसका क्रिस्टलाइजेशन का साइज बड़ा हो। छोटे में टूटेगा मीन्स उसका बाउंडेशन सही से नहीं हो पाया है, ठीक है। देन क्या है? द अमाउंट ऑफ सिलिका प्रेजेंट इन देम, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सिलिका प्रेजेंट इट कैन बी क्लासिफाइड एसिडियन और बेसिक रॉक्स। अब एसिडिक एंड बेसिक रॉक क्या होता है? एसिडिक और बेसिक पढ़े हो? वाटर की क्वालिटी केमिस्ट्री में। यस सर। अच्छा, हम लोग जो वाटर पीते हैं वो एसिडिक पीते हैं कि बेसिक पीते हैं? न्यूट्रल होता है सर। हाँ, हम लोग न्यूट्रल पीते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? हार्डनेस का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 to 14। 0 to 14 होता है, ठीक है। 7 के आसपास में पीते हैं। अगर 7 से ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा? बेसिक हो जाएगा कि एसिडिक हो जाएगा? बेसिक सर। बेसिक सर। बेसिक हो जाएगा। तो हम लोग को बेसिक ज्यादा ना एसिडिक पीना है ना बेसिक पीना है, ठीक है। हम लोग न्यूट्रल पीते हैं, ओके। क्या है? एसिडिक रॉक्स, दीज रॉक्स हैव हाई सिलिका कंटेंट ओवर 63%। एसिडिक में क्या होता है? 63% क्या होता है? सिलिका होता है। These rocks are alumina. Acidic rock are lighter in color as well as in weight. जो हमारा एल्यूमिना एसिडिक होता है वो क्या होता है? कलर भी उसका बहुत लाइट होता है, जैसे पहला देखे हो। आई थिंक ये हो सकता है, ठीक है। नहीं, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। इससे कलर ज्यादा डल नहीं है, ठीक है। लाइट कलर इसमें ज्यादा सिल्का होगा, कलर बहुत डल है। और वेट में भी थोड़ा सा क्या होगा? कम होगा, वेट ज्यादा नहीं होगा उसको में। सिलिका कम होगा, उसका वेट ज्यादा होगा कि कम होगा? हेलो।
कम होगा। कम होगा ना, जिसका सिलिका जिसमें कम होगा उसमें वेट उसका कम हो जाएगा, और वो कलर भी उसका बहुत डल हो जाएगा। एसिडिक रॉक हो गया। देन बेसिक रॉक, दीज रॉक्स हैव लेस सिलिका कंटेंट लेस देन 50%। द बेसिक रॉक्स आर रिच इन आयरन ऑक्साइड। अच्छा, जिसमें हमारा सिलिका कम होगा उसमें क्या होगा? बेसिक रॉक्स आर रिच इन आयरन, उसमें क्या होगा? लौह अयस्क, जिसको आयरन ओर बोलते हैं। आयरन ओर उसमें ज्यादा होगा। जैसे झारखंड में क्या है, आयरन ओर बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर माइनिंग भी ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आयरन ओर है, लौह अयस्क है। ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया है, इसमें मैग्नीशिया भी होता है। बेसिक रॉक्स आर डार्कर इन कलर एंड आर रिलेटिवली हैवी, और ये हैवी भी होते हैं। इसके हैवी किस लिए होते हैं? क्योंकि इसमें आयरन ओर होता है, ओके, इसलिए ये हैवी होते हैं। तो इसको याद रखना। इसके बारे में, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक में क्या होता है? सिलिका होता है। जब सिलिका कम होगा तो क्या होगा? उसका वेट ज्यादा होगा और उसमें आयरन ओर होता है, ठीक है, और वो बेसिक होता है। और जिसका वेट कम होगा, कलर जिसका डल नहीं होगा, वो क्या होगा? वेट में कम होगा, ओके, और वो एसिडिक होगा। अच्छा, एसिडिक एंड बेसिक कैसे पता करेंगे? सर लिटमस पेपर से सर, लिटमस पेपर से भी करेंगे, या फिर हम और भी केमिकल बहुत का, सारे होता है सर। हाँ, केमिकल कंपाउंड भी डाल के उसमें टेस्ट कर सकते हैं। या फिर उसको तुम अपना जीभ पे हल्का सा रख के देखोगे तो अगर बहुत ही क्या लगेगा, खट्टा खट्टा लगेगा सर। टाइप का लगेगा तो वो एसिडिक हो जाएगा। ये सर। करते हैं रेट। सर एक क्वेश्चन पूछिए सर। हाँ, पूछो क्वेश्चन। सर ये जो कैंट में हम लोग का जो पानी आता है सर, हाँ, वो सर आरओ और ये प्यूरिफायर, ये कौन सा टाइप का प्यूरिफायर होता है सर? आरओ एंड यूवी टाइप से होता है ना सर? हाँ, अल्ट्रावायलेट। यस सर। सर एक ओजोन भी होता है सर। हाँ, ओजोन O3 भी होता है उसमें, ठीक है। ओजोन ही ओजोन। ये सर नेचुरली नहीं रहता है सर, मतलब अंडरग्राउंड या अंदर अर्थ में भी? वो अंडरग्राउंड है वाटर, ठीक है, वाटर अंडरग्राउंड है, ठीक है। बट वो जब ऊपर में आता रहता है तो जो हमारा प्रेजेंट टाइम का इन्वायरमेंट है उसमें इतना सारा केमिकल यूज करते हैं हम लोग, तो वो केमिकल कहाँ पे जाएगा? वो केमिकल नीचे ही ना जाए, कंटामिनेट हो जाएगा सर। अंडरग्राउंड ही होके जाएगा ना। यस सर, वो कंटामिनेट हो जाएगा। कंटामिनेट हो जाएगा। जब कंटामिनेट हो जाएगा तो वाटर भी हमारा पीने लायक कहाँ रहा? बहुत अच्छा अच्छा सिटी मीन्स मेट्रोपॉलिटन सिटी, सपोज मान लो कि कोलकाता हो गया, दिल्ली मुंबई हो गया, या फिर बहुत बड़ा पटना ले लो, लखनऊ ले लो, ठीक है, हैदराबाद ले लो। हैदराबाद में तो वैसे सेफ है वाटर, ठीक है। लखनऊ ले लो, पटना ले लो आसपास का, फिर रांची ले लो, रांची भी थोड़ा सेफ है। यहाँ पे वाटर सेफ नहीं है, वहाँ का वाटर तुम डायरेक्टली पी नहीं सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत ही आयरन ओर होता है, और हार्ड उसका वाटर का हार्डनेस बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा हार्डनेस होता है उसमें, हार्ड होता है वाटर, ठीक है। उससे क्या करोगे कि अगर तुम नहाते भी हो, बाथिंग के लिए भी यूज करते हो, ठीक है, नहाने के लिए यूज करते हो, तब भी तुम्हारे बॉडी को इफेक्ट डालेगा वो वाटर। ये सर बाल झड़ता है सर बहुत हाँ, बेकार। बाल के लिए भी है, उसके बाद स्किन के लिए भी है, मेन स्किन के लिए भी होता है। और पियोगे, अगर उसको पीने की ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, वो भी बहुत ही मीन्स पेट खराब कर सकता है। इसीलिए आजकल क्या करता है, लोग प्योरीफायर यूज करते हैं, ठीक है। तुम्हारा एक कॉलेज है, कॉलेज में भी वाटर उतना सेफ नहीं है, डायरेक्टली यहाँ का वाटर नहीं पी सकते हो। इसे हम लोग को सबको क्या लगाना पड़ता है? प्योरीफायर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो सर उसका पीएच चेंज होता होगा सर नॉर्मल से जैसे होता होगा? हाँ, नॉर्मल से पीएच उसका चेंज हो जाएगा ना, उसका तो न्यूट्रल करता है ना। यस सर। प्योरीफायर को किस लिए यूज करते हैं? प्योरीफायर को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें हार्डनेस कम हो जाए, एल्कलाइन कम हो जाए, वो एसिडिक ना रहे ज्यादा, ना बेसिक रहे ज्यादा, ठीक है। अगर मेरा बेसिक हो, तो सर ये
सर तो ये तीनों वेराइटी में सर कौन सा यूज करना ठीक होगा सर? जैसे आप बोल रहे कि ये सब मतलब मिनरल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो कौन सा बेस्ट होगा इन तीनों में यूज करने रेगुलर बेसिस? किन तीनों में? ये यूवी, ओजोन और एक चीज बताया था क्लोरीन। आरओ आरओ नहीं, होना चाहिए, सब में होना चाहिए। जैसे अभी बहुत सारा कंपनी है, केंट का है, ऊषा का है, ठीक है, और एक दो ठो है, नाम नहीं जानता हूँ मैं, बट केंट का अच्छा सा अभी दे रहा है, ठीक है, केंट भी अच्छा है, और ऊषा का भी आता है, ऊषा कंपनी का, वो भी अभी अच्छा दे रहा है। बट केंट में भी बहुत सारा ऐसा कंपनी देने लगा है कि उसमें ओजोन नहीं देता है, ठीक है, और अगर ओजोन भी रहता है तब तो ठीक है, क्योंकि उसका जो भी हमारा ये लिविंग पार्टिकल है उसको किल कर देगा, और जो भी केमिकल कंपाउंड उसमें होगा उसको निकाल बाहर कर देता है, ठीक है, ओजोनाइजेशन कर देता है उसका, वाटर का। ओके, तो कंपाउंड यस सर। सर पढ़ाता है। तो सर ये तो आप सर कंपनी बता दिए सर, टाइप इन तीनों टाइप में से बेस्ट कौन सा रहेगा सर, ये पूछ रहे थे सर। तीनों में से बेस्ट तीनों को रहना चाहिए उसमें, ठीक है। अब ये मत कहो कि ओजोन भी हो, और क्या बोले हो? यूवी आरओ एंड यूवी। आर ओ। आरओ यूबी दोनों होना चाहिए बाबू उसमें। आरओ का अलग काम। हेलो, कौन बोल रहा है? बीच में कोई बोला है क्या? सर आयुष आनंद का कोई फैमिली वाला बोले ओ होगा। अच्छा, और उसमें आरओ यूबी दोनों होना चाहिए, ठीक है, आरओ यूबी और ओजोन लेयर दोनों होना चाहिए, तीनों होना चाहिए उसमें, वो बेस्ट। बट अगर हमारा इसमें यूवी नहीं भी रहेगा, ठीक है, तब भी हम आरओ और ओजोन से काम चला सकते हैं, बट यूवी रहना चाहिए, क्योंकि अल्ट्रावायलेट में उसमें क्या करता है, वो भी किल करता है, जो भी जर्म्स होते हैं वो भी किल करता है, ठीक है, इसलिए हमारा तीनों होना चाहिए। ये कभी मत समझना कि सर एक से काम, आरओ से ही काम चल जाएगा, तीनों से एक सर चलेगा। अगर हम लोग घर पे नहीं मतलब हम लोग कहीं बाहर में रहते हैं सर, हाँ, जैसे कोई कैंपिंग वगैरह हो रहा होगा हम लोग का, तो हम लोग सर मान लीजिए रिवर साइड में है तो उसको हमको प्यूरिफाई करना होगा नेचुरली वे में, तो सर हम क्या यूज करेंगे सर? नेचुरली क्या अगर यूज करना होगा तुमको, ठीक है, सर चारकोल सबसे बेस्ट होता है ये सब में। देखो चारकोल तो अभी बाद में, चारकोल तो वहां पे शायद यूज ना अवेलेबल हो इजिली, ठीक है, बट तुम उसको क्या कर सकते हो, गर्म करके पी सकते हो, क्योंकि गर्म करने में क्या, जितना भी जर्म्स रहता है, ठीक है, वो किल हो जाएगा, और जो तुम्हारा हार्डनेस है, हार्डनेस भी वो एक फ्लॉग बनता है, फ्लॉग मीन्स होता है गुच्छा बनना, गुच्छ बनना, ठीक है, वो उसका फ्लॉग बन जाएगा, फ्लॉग बन के वो ऊपर में सरफेस पे फ्लोट करने लगेगा, तो उसको तुम छान सकते हो। सबसे इजी है वाटर को गर्म करना, बट गर्म करना ही सेफ नहीं है, क्योंकि गर्म करने से क्या होता है, उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो भी थोड़ा बहुत बाहर हो जाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा अच्छा है कि तुम्हारे पास कुछ सीविंग करने के लिए ऑप्शन हो, छानने के लिए हो, ठीक है, तो उसको वाटर को छानो अच्छे से, दो तीन ये लेयर। ये सर भाई जो छानने वाला जो वो प्रोसेस सर, उसमें क्या क्या यूज हाँ, करेंगे सर हम? उसको दो तीन लेयर कपड़े का यूज करो, चार लेयर कपड़े का यूज करो, उससे छान सकते हो, ठीक है, बट जो केमिकल है, केमिकल तो नहीं निकलेगा, जो केमिकल उसमें सॉल्युबल केमिकल है वो तो बाहर नहीं निकल सकता है। सपोज मान लो कि साल्ट है वाटर में, तो साल्ट उसका तो बाहर नहीं होगा, उसका साल्ट तो बाहर होगा जब हमारा प्योरीफाई करेंगे तभी बाहर होगा। हाँ, वाटर को गर्म करोगे तो सॉल्ट बाहर निकल सकता है, हार्डनेस बाहर निकल सकता है, एल्कलाइन जो उसमें होगा वो भी बाहर निकल सकता है, ठीक है, और जो जर्म है वो किल होके ऊपर में फ्लोट करने लगेगा, वो भी बाहर निकल सकता है, तो यही एक अच्छा ऑप्शन है। सर इसी वजह से गर्म पानी का टेस्ट भी अजीब अलग लगता है सर। हाँ, गर्म पानी का टेस्ट इसलिए कम हो जाता है, टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसमें जितना भी मिनरल्स वगैरह होते हैं जो हमारे बॉडी को मीन्स कंफर्ट करता है, तो वो भी बाहर निकल जाता है, ठीक है, इसलिए पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। हेलो, ये सर। यस सर। ठीक है, इसलिए हमारा वाटर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो हम
जैसे पहले एंशियंट टाइम में, पुराने जमाने में क्या होता था कि जो साधु संत होते थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग पहाड़ों पे रहते थे, जो झरने का पानी होता था वहां पीते थे। अभी भी लोग है बहुत, जिधर से झरना बहता है वहां का पानी यूज करते हैं, वो सबसे बेस्ट वाटर होता है। ठीक है, उसमें इम्प्योरिटीज ना हो तो वो सबसे बेस्ट वाटर है, क्योंकि तो उसमें, सर पहले तो सर पॉल्यूशन भी तो ना के बराबर था सर। हाँ पहले अभी पॉल्यूशन तो नहीं इतना था बढ़ उसमें। गया है तो वो भी तो कंटामिनेट हो गया है। हाँ वही ना बोल रहे हैं कि अभी जो प्रेजेंट टाइम का कंडीशन है, तो इतना कंटेमिनेट हो रहा है वाटर, और वो डे बाय डे वो क्या करता है, अर्थ के नीचे ही जा रहा है। तो अर्थ के नीचे जाएगा तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर में जाके मिल जा रहा है, तो वाटर को तो कंटामिनेट करेगा ही करेगा। इसीलिए ना आजकल देख रहे हो कि इतना सारा मीन्स लोग प्योरीफायर यूज करने लगा है, वरना क्यों यूज करता है, किसी को पैसा खर्च मीठा पानी के लिए सर। है। मीठा पानी के लिए। क्या बोलो, सो नहीं आए। मीठा पानी पीने के लिए सर। मीठा पानी, पीने के लिए सर। हाँ इसीलिए वो, ठीक है। और किसी को कुछ क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, तुम्हारा मीटिंग 1 मिनट है, ठीक है, तो 1 मिनट के लिए वेट करो, उसके बाद फिर दोबारा जब ज्वाइन करना तो क्लास नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट वेट करो, नेक्स्ट मीटिंग में सभी लोग ज्वाइन करना। कितने 9 पर्सन है यहाँ पे।